वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत में हमें 18 पर्वों का वर्णन मिलता है, जिनमें से प्रत्येक पर्व में हमें किसी न किसी योद्धा के बीच हुए युद्ध का वर्णन भी मिल ही जाता है। लेकिन संपूर्ण महाभारत में सबसे विनाशकारी युद्ध महाभारत का अंतिम महानिर्णायक युद्ध था, जो कि कुरुक्षेत्र की भूमि पर पांडवों और कौरवों के बीच हुआ था। इस युद्ध में हजारों लाखों की संख्या में योद्धाओं ने बलिदान दिया था। कहा जाता है कि उन योद्धाओं से बहे रक्त के कारण ही कुरुक्षेत्र की भूमि का रंग लाल हो गया था। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था, जिसमें अश्वत्थामा, कर्ण, दुर्योधन, भीम, गुरुद्रोण, भीष्म और अर्जुन जैसे योद्धाओं ने अपने बल का वह प्रदर्शन किया था, जिनसे उनका नाम सबसे ताकतवर योद्धाओं की सूची में जुड़ गया था। तो चलिए आज हम बात करते हैं महाभारत के 7 ऐसे योद्धाओं की, जो कि महाभारत के बाकी योद्धाओं से कई अधिक ताकतवर और विनाशकारी थे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यह जान लें कि हमारी वीडियो देखने वाले 99% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। अगर आप भी उन 99% लोगों में आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 7, भगदत्त। राजा भगदत्त प्रज्ञ ज्योतिष, देश के अधिपति, नरकासुर के पुत्र और इंद्र के मित्र थे। लेकिन वो युद्ध कौरवों की ओर से लड़े थे। हस्ती युद्ध में भगदत्त अत्यंत ही कुशल थे। अपने सुप्रतीक नामक हाथी पर सवार होकर उसने भीम को कई बार परास्त किया था। जब भगदत्त का अर्जुन से घमासान युद्ध चल रहा था, तब अर्जुन ने भगदत्त के धनुष को काटकर उसके बाणों के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और तुरंत ही उसने अपने 72 बाणों से भगदत्त के संपूर्ण शरीर को गहरी चोट पहुंचाई थी। घायल होकर भगदत्त ने जब कोई चारा नहीं सूझा तो कुपित होकर अपने अंकुश को ही वैष्णव अस्त्र से आमंत्रित करके अर्जुन की छाती पर छोड़ दिया। भगदत्त का छोड़ा हुआ यह दिव्य अस्त्र सबका विनाश करने वाला था। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने पीछे लेकर यह अस्त्र स्वयं ही अपनी छाती पर ले लिया था। नंबर 6, भीष्म पितामह। इतिहास गवाह है कि भीष्म ने इच्छा के अनुसार अपनी देह त्यागी थी। बाणों से बड़ी शरशैया पर पड़े भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण यानी मकर संक्रांति होने पर मृत्यु का वरण किया था। भीष्म पितामह के शौर्य और आत्मबल की इससे बड़ी मिसाल कोई और नहीं है कि मृत्यु ने भी उन्हें सलाम किया था। भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु के वरदान के कारण ही पांडवों को कौरवों के खिलाफ युद्ध के 10वें दिन तक हर मोर्चे पर मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। भीष्म पितामह को रोकना पांडवों के लिए बेहद ही मुश्किल था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार भीष्म पितामह को रास्ते से कैसे हटाएं। तब श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने स्वयं भीष्म पितामह से उनको रास्ते से हटाने का तरीका पूछा और शिखंडी की मदद से पांडव इस कार्य को अंजाम देने में सफल रहे। भीष्म पितामह ने खुद अर्जुन को बताया था कि अगर युद्ध में उनके सामने कोई स्त्री या नपुंसक व्यक्ति आता है तो वह शस्त्र नहीं उठाएंगे। इसके अगले ही दिन अर्जुन अपने रथ पर शिखंडी को लेकर आए। यह देख भीष्म पितामह ने अपने शस्त्र रख दिए। इसके बाद अर्जुन द्वारा भीष्म पितामह पर अनेक तीर चलाए गए और इसी तरह भीष्म पितामह बाणों की शैया के सहारे जमीन पर लेट गए। नंबर 5, घटोत्कच। घटोत्कच महाबली भीम और राक्षसी हिडिंबा की संतान थे। एक राक्षसी पुत्र होने के कारण घटोत्कच में वह सभी गुण थे जो कि एक राक्षस में होते थे। श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि कर्ण के पास इंद्र का दिया हुआ अमोघ अस्त्र है और यदि युद्ध में अर्जुन और कर्ण आमने सामने हुए तो जरूर ही कर्ण अर्जुन पर अमोघ अस्त्र चलाएंगे। यह जानकर ही श्री कृष्ण ने भीम पुत्र घटोत्कच को युद्ध में उतारकर कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया और घटोत्कच को दुर्योधन के पीछे लगवा दिया, जिसके चलते दुर्योधन ने घबराकर कर्ण से कहा कि इसे मारो और कर्ण को मजबूर होकर घटोत्कच पर अमोघ अस्त्र चलाना ही पड़ा, जिसके चलते अर्जुन सुरक्षित हो गए। घटोत्कच के युद्ध में आते ही कौरव सेना में खलबली मच गई थी। अगर कर्ण उस पर अमोघ अस्त्र नहीं चला दे तो घटोत्कच अकेले ही कई कौरव सैनिकों को मृत्यु के घाट उतार देते। नंबर 4, अभिमन्यु। वीरता एक गुण है और साहस एक प्रतिक्रिया है। कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी माँ की कोख से युद्ध कला नहीं सीख कर आता, उसे सब कुछ सिखाने वाला उसका गुरु ही होता है। लेकिन वीर अभिमन्यु के लिए शायद यह सभी बातें सही साबित नहीं होती। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार वीर अभिमन्यु जब सुभद्रा जी के गर्भ में थे तभी उन्होंने महाभारत काल की सबसे विध्वंसक व्यूह रचना चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया था। वीर अभिमन्यु 16 वर्ष का बालक जिसके युद्ध कौशल से कौरव पक्ष के सभी योद्धा भय खाने लगे थे और एक बालक को हराने के लिए उन्हें सारे युद्ध नियम भी तोड़ने पड़े थे और निहत्थे अभिमन्यु को कई कौरवों ने मिलकर मारा था। नंबर 3, भीम। पांडु के 5 में से दूसरे पुत्र का नाम भीम था, जिन्हें भीमसेन भी कहते थे। कहते हैं कि भीम में 10,000 हाथियों का बल था और वह गदा युद्ध में पारंगत थे। एक बार उन्होंने अपनी भुजाओं से नर्मदा का प्रवाह रोक दिया था, लेकिन वो हनुमान जी की पूंछ को उठा नहीं पाए थे। भीम को पवन पुत्र भी कहा जाता है। महाभारत युद्ध में भीम ने ही 100 कौरवों का वध अकेले ही किया था। भीम ने अपने जीवन काल में कई शक्तिशाली योद्धाओं को अकेले ही मृत्यु के घाट उतारा था, जिनमें कीचक, दुर्योधन, दुशासन,
जरासंध जैसे महाबली योद्धा भी शामिल थे। नंबर 2, सूर्यपुत्र कर्ण। कर्ण दुर्योधन का पक्का मित्र था। दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बना दिया था। कर्ण यह नहीं जानता था कि उसकी असली माँ कौन है, परंतु उसे यह पता चल गया था कि उसके पिता सूर्यदेव है। कर्ण अत्यंत ही बलवान और वीर योद्धा थे। उन्होंने अर्जुन को छोड़ बाकी सभी योद्धाओं को युद्ध भूमि में परास्त किया था। कर्ण को लेकर कई लोग यह मानते हैं कि उनका वध अर्जुन ने छल से किया था, लेकिन युद्ध में अधर्म का पक्ष रखने वाले के लिए धर्म क्या और अधर्म क्या। नंबर 1, अर्जुन। अर्जुन पांडव पक्ष के सबसे विनाशकारी योद्धा थे। अकेले वो एकमात्र योद्धा थे जिसने विराट युद्ध में सभी कौरव पक्ष के योद्धाओं को अकेले ही हराया था, जिनमें अंगराज कर्ण, अश्वत्थामा, विकर्ण, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य जैसे महारथी भी शामिल थे। अंतिम महानिर्णायक युद्ध में भी अर्जुन ने अकेले ही कौरवों की 7 अक्षौहिणी सेना को मार गिराया था। कौरव पक्ष के अधिकतर योद्धा अर्जुन के हाथों पराजित हुए थे। तो मित्रों, यह था आज का हमारा वीडियो। आपके जो भी सुझाव इस वीडियो को लेकर हैं, कमेंट में हमसे साझा जरूर करें और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।